ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 451 451 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयत्न। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में श्रवण और पठन करते हुए हम सभी भक्तों के संग सारग्राही बिंदुओं को जीवन में आचरण ला सके करते हुए सत्य। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 20 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 20 जिसका नाम है पुरु का वंश। इसमें 39 श्लोक है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से श्रवण किए गए समग्र श्लोकों की संख्या 770 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 8,022 हो जाएगी। स्कंद 9 सूर्यवंश और चंद्रवंश के यशस्वी राजाओं की गाथा है। क्रमबद्ध तरीके से वंशावली के वर्णन द्वारा संक्षिप्त में ही से सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम पर प्रकट होने से पूर्व की कथाओं को चंद्रवंश की कथा जो अध्याय 14 से आरंभ होती है, उस क्षमा कीजिए उस घटनाक्रम के सोम के पुत्र बुद्ध से आगे बढ़ते हुए पूर्वा और नहुष की वंशावली में ययाति और ययाति के जीवन के पश्चात अब पुरु का ये जो क्रम आरंभ होने जा रहा है, इसमें उल्लिखित राजाओं की ये वंशावली महाराज परीक्षित को एक संक्षिप्त अवलोकन दर्शित कराती है। किसके काल चक्र में कौन सी ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण देवताओं के संग, राक्षसों के संग या स्वयं भगवान की प्रत्यक्ष गतिविधियों में, जैसे उदाहरण के लिए हमने परशुराम और विश्वामित्र के या उसका दर्शन कराया। जैसे आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप सभी से पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए लोग यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाने का मेरा प्रयास है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयुत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 451 451 में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 20 पुरु का वंश इसे आरंभ करने जा रहे हैं। ययाति के द्वारा हजारों हजार वर्षों तक यौवन का उपभोग करने के पश्चात भी अपनी पत्नी देवयानी को प्रतीकात्मक रूप से बकरे और बकरी की कथा सुनाने के पश्चात अपना मंतव्य स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कहा गया कि यदि मैं अनेकानेक जन्म लेकर भी इस भौतिक सुख के द्वारा अपने आप को सुखी करने का प्रयत्न करूंगा तो ये दीर्घकालिक लाभ नहीं देने वाला है। अपने जीवन के आत्म साक्षात्कार के अनुभव के लिए मैंने किंचित मात्र भी समय व्यतीत नहीं किया और अब मैं उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहता हूँ। ऐसा कहकर ययाति ने अपने 4 पुत्रों में दिशा विशेष रूप से भागों का राज्य का भाग विभाजित कर दिया और उन सबके ऊपर सबसे छोटे पुत्र पुरु को राजा बना दिया। दमयंती जिस प्रकार अपने पति को अनुगमन करते हुए व्यवहार करती है, उसी क्रम में यहाँ पर हमने देवयानी को देखा। ययाति के भगवत भक्ति में संलग्न होने पर देवयानी द्वारा भी भगवान को स्वरूप सिद्ध अवस्था में प्राप्त करने का उपक्रम किया गया है। तो जो ययाति सामान्य मनुष्य जनों को प्रेरणा देने के लिए सदैव भोगासक्त था, उसने जिस क्षण अपने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न किया उस क्षण उसने एक पल भी समय का अपव्यय किए बिना पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति को आलिंगन किया है। आज के सत्र में हम सभी उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु की वंशावली को श्रवण करेंगे। स्कंद 9 अध्याय 20 श्लोक संख्या 1। श्री बादरायणी उवाच पुरुर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंशाश्च जज्ञिरे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज भरत के वंशज महाराज परीक्षित, अब मैं पुरु के वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो, जिसमें अनेक राजऋषि हुए हैं, जिनसे अनेक ब्राह्मण वंशों का प्रारंभ हुआ। तो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण मूल रूप से उद्भूत सभी तथाकथित सामाजिक वर्णों के प्राणी उद्गम स्वरूप ब्रह्मा द्वारा दिए गए कर्तव्य के निहित एक ही स्रोत से आते हैं, तथापि स्वयं के श्रेष्ठत्व के इस प्रपंच में जो जन्म पर आधारित करके विभिन्न प्रकार का विभाजन करता है, किसी को श्रेष्ठ और किसी को निम्न श्रेणी में घोषित करता है, सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि वो अनावश्यक है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है क्षत्रियों से अनेक ब्राह्मण हुए और ब्राह्मणों से अनेक क्षत्रिय हुए। भगवत गीता में इसलिए जब भगवान ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः कहा है, तब उनका स्पष्ट मंतव्य है कि प्रकृति के 3 गुणों, उनके कार्यों के अनुसार मानव समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया है, गुण, कर्म और स्वभाव, ना कि
जिस कुल में जिसने जन्म लिया है उस कुल के जन्मना जातिगत श्रेष्ठता को स्वीकार करके अपने कर्म और स्वभाव के लिए प्रयोजन ना कर। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जन्म इसीलिए गौड़ है। पहले तो मनुष्य के गुण और कर्म पर विचार किया जाए जो उसका स्वभाव बना देता है। आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, जन्मे जयो भूतपूर्व प्रचिन्वांस्तत्सुतस्तत प्रवीरो अथ मनुष्युर्वे तस्माच्चारुपदो अभवत्। पूर्व के ही इस वंश में राजा जन्मेजय उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र प्रचिन्वान था और उसका पुत्र था प्रवीर। तत्पश्चात प्रवीर का पुत्र मनुष्य हुआ जिसका पुत्र चारुपद था। तस्य सुद्युर्भूतपुत्र तस्मात् बहुगवस्तत संयाति तस्याहन्याति रौद्राश्वस्तत्सुतः स्मृत। चारुपद का पुत्र सुद्यु था और सुद्यु का पुत्र बहुगव था। बहुगव का पुत्र संयाति था जिससे अहन्याति नामक पुत्र हुआ और फिर उससे रौद्राश्व उत्पन्न। ऋतेयु तस्य कक्षेयु स्थण्डिलेयु कृतेयुक जलेयु सन्नतेयुश्च धर्म सत्यव्रतेयव दशैते अप्यरस पुत्रा वनेयुश्चावम स्मृत घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मना। रौद्राश्व के 10 पुत्र थे जिनके नाम ऋतेयु, कक्षेयु, स्थण्डिलेयु, कृतेयुक, जलेयु, सन्नतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु तथा वनेयु थे। इन 10 में वनेयु सबसे छोटा था। ये 10 पुत्र रौद्राश्व के पूर्ण नियंत्रण में उसी प्रकार कार्य करते थे जिस तरह विश्वात्मा से उत्पन्न 10 इंद्रियां प्राण के नियंत्रण में कार्य करती हैं। ये सभी घृताची नामक अप्सरा से उत्पन्न हुए थे। तो रौद्राश्व और घृताची से 10 पुत्र उत्पन्न हुए और जिस प्रकार तुलना की गई है, जिस प्रकार 10 इंद्रियां प्राण के नियंत्रण में कार्य करती हैं, रौद्राश्व के 10 पुत्र उनके नियंत्रण में इस प्रकार ये बताते हैं। ऋतेयोरन्ति नावो भूत त्रयस्तस्यात्मजा नृप सुमति ध्रुवो अप्रतिरथ कर्णवो अप्रतिरथात्मज। ऋतेयु से रंती नाव नामक पुत्र हुआ जिनके 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे सुमति, ध्रुव तथा अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के एकमात्र पुत्र का नाम कण्व था। तो कण्व की कथा आगे अन्य स्थानों पर भी हमने श्रवण कर रखी है, यहाँ भी इस उपक्रम में हमें श्रवण करने का लाभ मिलेगा। तस्य मेधातिथि तस्मात् प्रस्कन्नाद्या द्विजातय पुत्रो भूत्सुमतेरेभिः दुष्मन्तस्तत्सुतो मतः। कण्व का पुत्र मेधातिथि था जिसके सारे पुत्र ब्राह्मण थे और उनमें प्रमुख प्रस्कन्न था। रंती नाव का पुत्र सुमति, सुमति का पुत्र रेभी और रेभी का पुत्र था महाराज दुष्यंत। तो यहाँ कण्व के पुत्र को मेधातिथि बताया गया है और कण्व के अन्य भाइयों के पुत्र के इस क्रम में सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ के पुत्रों के इस क्रम में रेभी का पुत्र दुष्मंत बताया गया है, क्योंकि दुष्मंत की कथा हम सभी अन्य स्थानों पर भी श्रवण कर चुके हैं। दुष्यंत और शकुंतला की जिस कथा की हम बात करते हैं वो यहाँ पर भागवतम में उल्लिखित की जा रही है। श्लोक संख्या 8 से कथाक्रम को आरंभ करते हुए बताते हैं। दुष्मन्तो मृगयां यात कर्ण्वाश्रम पदं गत तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्तीं रमामिव विलोक्य सद्यो मुमहे देवमायामिव स्त्रियं बभाषे तां वरारोहां भटे कतिपयैर्वृत। एक बार जब राजा दुश्मन शिकार करने जंगल गया और अत्यधिक थक गया तो वह महाराज कर्ण के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी जो लक्ष्मी जी के समान लग रही थी और वह अपने तेज से सारे आश्रम को प्रकाशित करती हुई बैठी थी।
स्वभावतः राजा उसके सौंदर्य से आकृष्ट हो गया, अतः वह अपने कुछ सैनिकों के साथ उसके पास गया और उससे बोला। तो कई स्थानों पर हम नाम दुष्यंत देखते हैं, यहाँ हम नाम दुष्मंत देख रहे हैं। यत्व संधि के संस्कृत के इस विनिमय को, य और म को, जैसे म और न को अहम अ और ह के ऊपर जब बिंदी होती है तो हम उसे कई स्थानों पे म के रूप में पढ़ते हैं, कई स्थानों पर उसे न के रूप में पढ़ते हैं। ये कुछ भाषा का अपना, संस्कृत भाषा का जैसे अन्य भाषाओं का भी अपना प्रकार है। जैसे अंग्रेजी भाषा में कई अक्षर गौण हो जाते हैं। पहले पी रहेगा पर हम उसके बिना उसका उच्चारण करते हैं। संस्कृत में यहाँ दुष्मंत और दुष्यंत की कोई भिन्नता नहीं है, समान व्यक्ति के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो उल्लेख आता है कि एक बार दुष्यंत भ्रमण करते समय कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां एक सुंदर स्त्री जो लक्ष्मी के समान थी, जिसके तेज से पूरा आश्रम प्रकाशित हो रहा था, सहज ही उनका आकर्षण उस ओर इंगित हुआ। तो अपने सैनिकों के साथ जाते हैं और बोलते हैं, तद्दर्शन प्रमुदित सन्निवृत्त परिश्रम पप्रक्ष काम संतप्त प्रहसंलक्षणया गिरा। उस सुंदर स्त्री को देखकर राजा अत्यधिक हर्षित हुआ और शिकार भ्रमण से उत्पन्न उसकी सारी थकावट जाती रही। वह निसंदेह कामेच्छाओं के कारण अत्यधिक आकृष्ट था, अतः उसने हंसी हंसी में उससे इस प्रकार पूछा। दुष्यंत के द्वारा शकुंतला से संवाद स्थापित करते हुए कहा गया, का त्वं कमलपत्राक्षी कस्यासि हृदयंगमे किं स्विच्छिकीर्षितिं तत्र भवत्या निर्जने वने। हे सुंदर कमल नैनों वाली, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? इस एकांत वन में तुम्हारा क्या कार्य है? तुम यहाँ क्यों रह रही हो? व्यक्तं राजन्यतन्याम वेदम्यहं त्वां सुमध्यमे नहि चेत पौरवाणाम् अधर्मे रमते क्वचित्। हे अतीव सुंदरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो। क्योंकि मैं पुरुवंशी हूँ, अतएव मेरा मन कभी भी अधार्मिक रीति से किसी वस्तु का भोग करने की चेष्टा नहीं करता। वास्तव में देखा जाए तो दो अलग अलग समानांतर व्यक्तियों के जन्म के इस क्रम में शकुंतला और दुष्यंत यहाँ कण्व ऋषि के आश्रम में मिल रहे हैं। और अपने को पुरुवंश का घोषित करते हुए दुष्यंत ने कहा, अधार्मिक रीति से मेरा मन किसी की ओर कभी आकृष्ट नहीं हो सकता, किसी वस्तु का भोग करने की ओर आकृष्ट नहीं हो सकता। तुम तो स्त्री हो, कन्या हो, जीवित हो, मैं तुम्हारी ओर यूं ही अकारण से मेरा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। कहते हैं आगे, शकुंतला द्वारा उत्तर के इस क्रम में श्री शकुंतलो वाच विश्वामित्र आत्मजय एवं विश्वामित्र आत्मजा एव हम त्यक्ता मेनकया वने वैदेत भगवान कर्णवो वीर किम करवाम ते। शकुंतला ने कहा, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरी माता मेनका ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। हे वीर, अत्यंत शक्तिशाली संत कण्व मुनि इसके विषय में सब कुछ जानते हैं। अब आप कहिए कि मैं आपकी किस तरह सेवा करूं। शकुंतला यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि दुष्यंत ने उन्हें क्षत्रिय की पुत्री के रूप में संबोधित किया है, तो वो कहती है, मैं विश्वामित्र और अब मेनका की पुत्री हूँ। ऐसा मैंने कण्व ऋषि से सुना है, अर्थात न मैं इनके बारे में कुछ जानती हूँ, न मैंने उन्हें कभी देखा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि कण्व ऋषि द्वारा स्वयं को पुत्री के रूप में स्वीकार की गई शकुंतला ने सत्यपूर्ण संभाषण किया है। श्लोक संख्या 14 में, आस्यताम ह्य अर्विदाक्षाः गृहताम अर्हणं च न भुज्यताम संति निवारा उष्यताम यदि रोचते। हे कमल जैसे नेत्रों वाले राजा, कृपया बैठ जाएं और हमारे यथासंभव आतिथ्य को स्वीकार करें। हमारे पास निवार चावल है जिन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं, और यदि आप चाहे तो बिना किसी हिचक के यहाँ रुक सकते हैं। अपने आतिथ्य का आमंत्रण देती हैं
शकुंतला कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में दुष्यंत द्वारा, जो पहले से उनकी ओर आकर्षित है, इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा गया। श्री दुष्मंत उवाच उपपन्नम इदं सुभ्रू जाताया कुशिकान्वये स्वयं हि वृणुते राज्ञां कन्यका सदृशं वरम। राजा दुष्मंत ने उत्तर दिया, हे सुंदर भौहों वाली शकुंतला, तुमने महर्षि विश्वामित्र के कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा आतिथ्य तुम्हारे कुल के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त राजा की कन्याएं सामान्यतया अपना वर स्वयं चुनती हैं। तो दुष्यंत के वचनों में ये स्पष्टता है कि वो शकुंतला को अपनी पत्नी के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, और शकुंतला द्वारा उन्हें आतिथ्य का निमंत्रण देना दुष्यंत को ये संकेत देता है कि शकुंतला की इसमें सहमति है। इसलिए वो राजा की पुत्री के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप अपने पति का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, महाराज दुष्मंत द्वारा शकुंतला को पत्नी रूप में ग्रहण करना वैदिक संस्कृति के अनुरूप था। जिस रूप में ये विवाह हुआ उसका उल्लेख करते हुए आगे वर्णन है। ओम इति उक्ते यथा धर्मा उपहेमि शकुंतलाम गांधर्व विधिना राजा देश काल विधान वेद। जब शकुंतला महाराज दुष्मंत के प्रस्ताव पर मौन रही तो सहमति पूर्ण हो गई। तब विवाह के नियमों को जानने वाले राजा ने तुरंत ही वैदिक प्रणव ओमकार का उच्चारण किया, जैसा कि गंधर्वों के विवाह में के अवसर पर किया जाता है। अ उ और म 3 अक्षरों का मिला हुआ ये प्रणवाक्षर ओम एक प्रकार से भगवान के आशीर्वाद तथा अनुग्रह का आवाहन है। भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं कि जो कामेक्षाएं धर्म के विरुद्ध नहीं है उसमें वे स्वयं उपस्थित रहते हैं। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि वैदिक संस्कृति में धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित स्त्री और पुरुष के आपस में संयोग करने की अनुमति प्राप्त है। बिना संबंध की मर्यादा स्थापित किए बिना स्पष्ट करते हैं श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को निर्देश देते हुए इस श्लोक के तात्पर्य में, वो अधार्मिक है जिसमें धार्मिक मर्यादा की पूर्ति नहीं की जाती। इसलिए जो 4 नियम बताए जाते हैं उसमें पर स्त्री पर पुरुष को संबंध की स्वीकृति और मान्यता के परे संग करने की अनुमति नहीं है। श्लोक संख्या 17 में अमोघ वीर्यो राजर्षि महिष्याम वीर्यमादधे श्वोभूते स्वपुरम यात कालेना सूत सासुतम। अमोघ वीर राजा दुष्मंत ने रात्रि में अपनी रानी शकुंतला के गर्भ में वीर स्थापित किया और प्रातः होते ही अपने महल को लौट आया। तत्पश्चात समयानुसार शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कण्व कुमारस्य वने चक्रे समुचिता क्रिया बद्ध्वा मृगेन्द्रं तरसा क्रीणति स्म स बालक। कण्व मुनि ने वन में नवजात शिशु के सारे संस्कार संपन्न किए। बाद में यह बालक इतना बलवान बन गया कि वह किसी सिंह को पकड़कर उसके साथ खेलता था। तो इस कथा से हम सभी परिचित हैं कि शकुंतला का पुत्र कितना सामर्थ्यशाली, तेज से ओजपूर्ण था। तम दुरत्यय विक्रांतम आदाय प्रमदोत्तमाम हरे अंश संभूतम भर्तु अंतिकमागमत्। सुंदरियों में श्रेष्ठ शकुंतला अपने पुत्र को, जो दुर्दमनीय था तथा भगवान का अंशावतार था, अपने साथ लेकर अपने पति दुष्मंत के पास गए। यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्रो अनिंदितो शृण्वतां सर्वभूतानां खेवागाः शरीरिणी। जब राजा ने अपने निर्दोष पत्नी तथा पुत्र दोनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो आकाश से सगुन के रूप में एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, जिसे वहां उपस्थित सबों ने सुना। तो कथा से हम परिचित हैं। इस प्रकार भूलवश श्रापित शकुंतला
जिन्होंने ऋषि के आगमन पर ध्यान नहीं दिया और ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जिसके ध्यान में तुम इतने निमग्न हो वो तुम्हें भूल जाएगा। इस कारण जब शकुंतला पुत्र के साथ उपस्थित होती हैं तब दुष्यंत द्वारा आरंभ में इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, वो उन्हें पहचान नहीं पाता। पर शकुन आकाशवाणी के इस उपक्रम को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, माता भस्त्रा पितु पुत्रो ये न जाता स एव स भरस्व पुत्रम दुष्मंत मावमंस्था शकुंतलाम। आकाशवाणी ने कहा, हे महाराज दुष्मंत, पुत्र वास्तव में अपने पिता का ही होता है, जबकि माता मात्र चमड़े की धौकनी के समान धारक होती है। वैदिक आदेशानुसार पिता पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, अतएव तुम अपने पुत्र का पालन करो और शकुंतला का अपमान ना करो। तो स्पष्ट आकाशवाणी के द्वारा यहाँ पर दुश्मन को निर्देश दिया गया है कि वे पुत्र को स्वीकार करें, शकुंतला का इस प्रकार अपमान ना करें। कथाक्रम में आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रेतो धा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। हे राजा दुष्मंत, वीर स्थापित करने वाला ही असली पिता है और उसका पुत्र उसे यमराज के चंगुल से छुड़ाता है। आप इस बालक की असली सृष्टा जन्मदाता है। शकुंतला निसंदेह सत्य कह रही है। तो आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत द्वारा शकुंतला को और पुत्र को स्वीकार किया गया है। और यहाँ पर जिस कर्मकांड की बात बताई जा रही है उसके नियम के अनुसार पुत्र द्वारा अपने पिता को जिसे हम पितरों के विशेष दिनों के अनुसार जलदान करने के लिए, पिंड दान करने के लिए नियम के रूप में जानते हैं, उसका उल्लेख किया गया। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद, पिता को पुत नामक नरक के दंड से बचाने के कारण ही पुत्र कहा गया है। श्रील प्रभुपाद आगे स्पष्ट करते हैं, पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्। जब यहाँ पर आकाशवाणी द्वारा ये कहा गया है कि पुत्र अपने पिता को यमराज के चंगुल से बचाता है, तो स्पष्ट शब्दों में उसका अंतर अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, माता का रूप भी उसमें समाहित है। हमारे शास्त्रों में माता और पिता के विलग होने की स्थिति का उल्लेख नहीं था, इसलिए ऐसी परिस्थितियों का स्वीकारोक्ति युक्त कोई भी निर्देश हमें उपलब्ध नहीं है। तो माता और पिता दोनों को यमराज के चंगुल से छुड़ाने के लिए, नारकीय जीवन के दंड से उबारने के लिए कर्मकांड की ये व्यवस्था है। श्रील प्रभुपाद ये भी स्पष्ट करते हैं, एक बार साधक का भक्त का जीवन स्वीकार करने के पश्चात स्त्री और पुरुष शरीर की कोई भिन्नता नहीं है। तो अर्थात तब इन कर्मकांडों से परे होकर प्रत्येक भक्त साधक स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होकर सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त करता है। कहने का आशय है कि सकाम कर्म से भी प्रेरित है तो निश्चित रूप से कर्मकांड के नियमों का पालन करना है, पर जहां एक बार भक्ति योग को धारण कर लिया है जीव ने, तब वो इन सिद्धांतों के वहन के लिए यदि चिंतित ना भी हो तो इसमें कोई अनावश्यक चेष्टा, इसमें कोई चिंतित होने की बात ही नहीं होती है। श्लोक संख्या 23 में कह रहे हैं, पितरी उपरते सोपी चक्रवर्ती महायशा महिमा गीयते तस्य हरे अंश भुवो भुवि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब महाराज दुष्मंत इस पृथ्वी से चले गए तो उनका पुत्र सातों द्वीपों का स्वामी चक्रवर्ती राजा बना। वह इस संसार में भगवान का अंशावतार बतलाया जाता है। भगवद गीता अध्याय 10 में भगवान ने स्पष्ट किया, जो कोई यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा। किस अर्थ में इन्हें भगवान का अंशावतार बताया जा रहा है दुष्मंत के इस पुत्र को? क्योंकि जो कोई अद्वितीय और शक्तिशाली है इस जगत में, वो भगवान के ऐश्वर्य का अंश रूप है, विभूति है। और इस क्रम में दुष्मंत का पुत्र सारे विश्व का सम्राट बनकर इतने अधिक ऐश्वर्य के साथ विख्यात हुआ है कि वो भगवान की विभूति, भगवान द्वारा विशेष रूप से प्रेषित जीव के रूप में बतलाया गया है।
तो अब यहाँ से अभी तक एक बार भी हमने देखा होगा, यहाँ तक अभी एक बार भी दुष्मंत के पुत्र का नाम नहीं लिया गया। हम सभी शकुंतला और दुष्मंत की कथा में बालक का नाम जानते हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पहले विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं। कैसा है पुत्र? चक्रम दक्षिण हस्तेस्य पद्मकोशोस्य पादयो ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तो अधिकां दिवभू पंच पंचाशतामेध्ये गङ्गायामनुवाचिभिः मामतेयं पुरोधाय यमुनामनु च प्रभु अष्टसप्ततिमिथ्याश्वान् बबन्ध प्रददश्वशु भरतस्य हि दोष्मन्ते अग्निशाची गुडेचित सहस्रं बद्वशो यस्मिन् ब्राह्मणागा विभेजिरे भरतस्य ही दोष्मन्ते। अब यहाँ पर उल्लेखित करते हैं, दुष्मन पुत्र महाराज भरत के दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान कृष्ण के चक्र का चिन्ह था और उसके पैरों के तलवों में कमल कोश का चिन्ह था। वह महान अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करके सारे विश्व का अधिपति तथा सम्राट बन गया। तब उसने मामतेय अर्थात भृगु मुनि के पौरोहित्य में गंगा नदी के तट पर गंगा के अंतिम स्थान से लेकर उद्गम तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए। इस तरह यमुना नदी के तट पर प्रयागराज के संगम से लेकर उद्गम स्थान तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। उसने सर्वोत्तम स्थान पर यज्ञ की अग्नि स्थापित की और अपनी विपुल संपत्ति ब्राह्मणों में वितरित कर दी। उसने इतनी गायें दान में दी कि हजारों ब्राह्मणों में से हर एक को एक बद्व की संख्या यहाँ पर बताई गई है 13,084 गायें अपने हिस्से में मिली। तो एक दो अश्वमेध यज्ञ नहीं की उन्होंने गंगा के उद्भव से लेकर अंतिम सिरे तक, यमुना के उद्भव से लेकर अंतिम सिरे तक अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला स्थापित कर दी, जहां उन्होंने गंगा के उद्गम से अंत तक में 55 अश्वमेध किए हैं, वही यमुना के उद्गम से लेकर प्रयागराज के संगम तक के बारे में बताया गया 78 अश्वमेध यज्ञ करने। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने साधारण स्थानों पर यज्ञ किए, अत्यंत प्रसिद्ध स्थानों में अग्नि स्थापित के लिए कहा गया है कि सर्वोत्तम स्थान पर तीर्थ की जो श्रृंखलाएं हैं उनके प्रसिद्ध स्थलों में उन्होंने यज्ञ को संपन्न किया है और उसके पश्चात अपने सारे धन को लोगों को सुखी समृद्ध आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर बनाने के लिए उन्होंने वितरित कर दिया। श्रील प्रभुपाद कह रहे ये सारी बातें कलयुग के आने के पूर्व संभव थी, क्योंकि ऐसे यज्ञों को संपन्न करने वाले योग्य ब्राह्मण थे, योग्य राजा थे, संपत्ति की विपुलता थी। पर ब्रह्म वैवर्त पुराण का जो आदेश है, जिसमें 5 कार्यों को कलयुग में करने की मनाही है, उसमें अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि, यज्ञ में गाय की बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को मांस का तर्पण करना और भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न। तो अश्वमेध और गोमेध यज्ञ तो वैसे भी संभव नहीं है, क्योंकि संसाधनों की अनुपलब्धता है। जो वर्णन अश्वमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ करने के लिए आता है, उतना तो पूरे एक देश की जीडीपी संपत्ति के समान हो सकता है कई बार। संन्यास की मनाही और भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना, ये इस अर्थ में मना है क्योंकि संस्कारों में, स्वभाव में ठगने की प्रवृत्ति, दिखावे की प्रवृत्ति कलयुग में स्वाभाविक रूप से न्यूनतम या अधिकतम रूप में प्रत्येक जीव में उपस्थित है। इसलिए इसकी मनाही है। सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए, वृत्तियों के शुद्ध ना होने के कारण भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करने की मनाही है। और अभक्ष्य भक्षण, कलयुग में दुर्बुद्धि को बढ़ाने और भगवत भक्ति को कम करने के लिए पितरों के मांस के तर्पण की भी मनाही की गई। भागवतम स्कंद 11, जो हम आगे ईश्वर की कृपा से श्रवण करेंगे, अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 का उल्लेख करते हुए कहते हैं, यदि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इन चीजों की मनाही है तो किन बातों की स्वीकृति है? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। इस कलयुग में जो लोग काफी बुद्धिमान हैं, वे भगवान की पूजा उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ संपन्न करके करेंगे।
क्योंकि यज्ञ तो संपन्न होने ही चाहिए, अन्यथा लोग पाप कर्मों में फंसकर और कष्ट भोगेंगे। इसलिए जिस संकीर्तन की संस्तुति की गई है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा अवतरित होकर इसकी पुष्टि की गई है, वो है संकीर्तन यज्ञ। जितना अधिक हो सके, शब्द हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। किसी पुरोहित को धन देकर कर्मकांड विधि से यज्ञ कराना और स्वयं भोग वृत्ति में लगे रहना हमारी मानसिक वृत्ति को शुद्ध नहीं करेगा। किंचित लाभ हमें प्रारब्ध के क्रम से मिलने वाले कष्टों के क्रम में मिल सकता है, पर हम अभी जो कर्म कर रहे हैं उससे हम आगे का प्रारब्ध बना रहे हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं आता। जब हम स्वयं मंत्र का उच्चारण करते हैं, अपनी चेतना को चेतो दर्पण मार्जनम शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, अपने मन के कलुषता मलिनता को जो जन्म जन्मांतर से संचित है, कामेक्षाओं के रूप में स्वयं को इंद्रिय तृप्ति की ओर अग्रसरित करने के रूप में उस मलिनता को नष्ट करते हैं और मन के कमल पर कहा गया है भगवान नाम के द्वारा पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को आसीन करते हैं, तब हमें वही लाभ प्राप्त होता है जो पूर्ववर्ती युगों में इस प्रकार के विभिन्न यज्ञ संपन्न करने वाले राजाओं को प्राप्त होता है। अंतिम कुछ पंक्तियां श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में जहां अवसर प्राप्त होता है श्रील प्रभुपाद उसे अवश्य प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, इस कलयुग में विश्व भर के लोगों को जीवन के 4 पापों से बचना चाहिए: अवैध यौन संबंध, मांसाहार, नशा तथा द्यूत क्रीड़ा। शुद्ध अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का सरल यज्ञ संपन्न करना चाहिए, तब पृथ्वी से जीवन की सारी आवश्यकताएं उत्पन्न हो सकेंगी और सारे लोग आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सुखी होंगे। तब सारी वस्तुएं स्वयमेव व्यवस्थित हो जाएंगी। कारण क्या है उसका? कारण है शब्दों के इन उच्चारण से, संकीर्तन यज्ञ से हमारी वृत्ति शुद्ध होती है। जहां वृत्ति शुद्ध होगी, एक व्यक्ति के रूप में, व्यक्तियों के समूह के रूप में, समाज के रूप में, तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व अपने आप में लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों व्यक्तियों का समूह है। जब चेतना शुद्धिकरण का स्तर इस प्रकार अनुप्राणित होता है, तब सभी वस्तुएं स्वयं व्यवस्थित हो जाती हैं। आगे श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, त्रयत्रिंशत्शतं ह्यश्वान् बद्ध्वा विस्मापयन् नृपान् दशमन्ति अत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययो। महाराज दुष्मंत के पुत्र भरत ने उन यज्ञों के लिए 3300 घोड़े बांधकर अन्य सारे राजाओं को विस्मय में डाल दिया। उसने देवताओं के ऐश्वर्य को भी मात कर दिया, क्योंकि उसे परम गुरु हरि प्राप्त हो गए थे। भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, जिसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कही गई है, जिसे भगवान के चरणारविंद प्राप्त हो जाते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, उसका ऐश्वर्य स्वर्ग लोक के देवताओं से भी कई गुना बढ़ जाता है। हम मनवंतरों के कालखंड में भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों के बारे में जो इंद्र की पदवी को सुशोभित करते हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार श्रवण करते हैं, पर भक्तों की यशोगाथा अनंत काल तक गाई जाती है। तो भरत ने अपने सभी कर्मों के प्रयोजन के रूप में भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए प्रयास किया था, और उसके कारण उन्हें जो ऐश्वर्य मिला है वो स्वर्ग के देवताओं से भी अधिक वैभवशाली। आगे उनके महिमा का वर्णन करते हुए, उनके ऐश्वर्य का, उनके यज्ञ के प्रति निष्ठा का, मृगान शुक्लदत कृष्णान हिरण्येन परिवृतान अदात कर्मणि मशनारे नियुतानि 14। जब महाराज भरत ने मशनार नामक यज्ञ संपन्न किया, तो उन्होंने दान में 14 लाख श्रेष्ठ हाथी दिए, जिनके दांत सफेद थे और शरीर काले थे, जो सुनहरे आभूषणों से ढके थे। भरत की गतिविधियों का इस प्रकार उल्लेख करते हुए, भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे चापरे नृपा नैवा पूर्णैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्याम त्रिदिवम यथा। जिस तरह कोई व्यक्ति मात्र अपने बाहुबल से
स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अपने बाहुओं से कोई स्वर्ग को कैसे छू सकता है। उसी तरह कोई व्यक्ति महाराज भरत के अद्भुत कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकता। कोई न तो भूतकाल में ऐसे कार्य कर सका है, न ही भविष्य में कोई ऐसा कर सके। हमने अन्य स्थान पर भी शकुंतला और दुष्यंत की कहानी सुनी है, और भरत के साहसी कार्यों के वर्णन में हम उनका सिर्फ वो वृतांत श्रवण करते हैं जहां वो बचपन में शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिन सकते थे, और शकुंतला की जो ममत्व से युक्त लालन पालन की गाथा है, उसको हम श्रवण करते हैं। भागवतम में हमें क्यों महाराज भरत आगे जब पिता का राज्य संभालते हैं तो इतने यशस्वी कहे गए हैं, वो इन वृतांत से स्पष्ट होता है। जहां उनके द्वारा गंगा के तट पर 55 अश्वमेध, यमुना के तट पर 78 अश्वमेध यज्ञ, जहां अश्वमेध यज्ञ में वास्तव में 3300 घोड़े बांधने का अर्थ है कि उन्होंने इतना यज्ञ किया, तप किया, दान किया कि उनका ऐश्वर्य हरि से प्राप्त प्रतिफल स्वर्ग लोक से भी अधिक वैभवशाली हो गया। तो इन सब अर्थों तब चक्रवर्ती सम्राट हम उनको उपाधि के रूप में भरत के नाम से जुड़ा हुआ देखते हैं, तब उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट हो रहा है। आगे जब मशनार यज्ञ करते हैं तो 14 लाख हाथियों को, सर्वश्रेष्ठ हाथियों को दान देने की बात आ रही है। एक हाथी 14 लाख हाथी, उनका पालन, उनको अलंकृत करके देना, ये हमारी शुद्र बुद्धि से भी समझ में आ सकता है कि कितने अभूतपूर्व वैभव का वर्णन कर रही है। आगे कहते हैं कि ये जो ऐश्वर्य है महाराज भरत का, इसका कोई अनुकरण नहीं कर सकता। इस स्तर का वैभव है, ना भूतकाल में कोई कर पाया है, ना भविष्य में कोई ऐसा कर पाएगा। केवल इतना ही नहीं, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे भरत? किरात हूणान यवनान पौंड्रान कंकान खगा खशान शकान, किरात हूणान यवनान पौंड्रान कंकान खशान शकान, अब्रह्मण्य नृपांचाहन म्लेच्छान दिग्विजये अखिलान। जब भरत महाराज दौरे पर थे तो उन्होंने सारे किरातों, हूणों, यवनों, पौंड्रों, कंकोश, खशों, शकों तथा ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक नियमों के विरोधी राजाओं को परास्त किया या मार डाला। तो राजा के पद पर जो आसीन है उसका उत्तरदायित्व है कि वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए जो आवश्यक कृत्य हैं वो उसके द्वारा किए जाए। सामान्य नागरिक राजा के प्रति वफादार हो, और राजा अपनी प्रजा की और राज्य की रक्षा करने में इतना समर्थ होना चाहिए। यहाँ किन्हें किरात, हुड़ात, यवन और पौंड्र, कंक, खश, शक और अब्रह्मण्य कहा गया है, उसको हम निकट भूतकाल के इतिहास से संबद्ध कर सकते हैं। कूड़ कहे गए हैं उत्तर की जातियों, दूर उत्तर की जातियों। तो भारत भूमि से वर्तमान के भारत को भी यदि हम देखें तो नक्शे में जो ऊपर के देश कहे जा रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट है यहाँ पर किरात कहा गया है काले रंग के वर्ण के लोग, और कोष्ठक में लिखा है शिला प्रभुपाद ने अधिकांशतः अफ्रीकी। तो ये उस समय काल के, जिन्हें आज हम जिस देश के नाम के रूप में जान रहे हैं, उस समय भी उपस्थित वहां रहने वाले, उस प्रकार के व्यवहार करने वाले लोगों को खशान कहा है, मंगोलों को। तो मंगोल जातियों के आक्रमण के बारे में भी हमने श्रवण किया हुआ है। यवन कहा गया है मांसाहारियों को, अब्राह्मण्य कहा गया है ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी को, और म्लेच्छ कहा गया है ऐसे नास्तिक जिन्हें वैदिक सभ्यता के प्रति कोई आदर नहीं था। तो जिन भी राजाओं द्वारा चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की गई है, उन्होंने राज्य को सदैव मांसाहारियों से, म्लेच्छों से, लड़ाकू प्रवृत्ति वाले, केवल और केवल झपट के छीन के जीवन यापन करने वाले प्रवृत्ति के लोगों से सुरक्षित करने का कार्य किया है। इसलिए हमारा शास्त्र शस्त्र किस प्रकार, किस स्थिति में, किसके द्वारा
कैसे धारण किया जाना चाहिए, इसका भी ज्ञान प्रदान करता है। भगवत गीता आरंभ भी होता है जहाँ भगवान अर्जुन द्वारा शस्त्र रखे जाने की उसके निर्णय को निंदनीय घोषित कर रहे हैं और पूरा ज्ञान प्रस्तुत करता है। और उसके पश्चात अर्जुन ने जाके कहीं संन्यास नहीं लिया, अभी तो युद्ध के लिए स्वयं को प्रस्तुत किए। तो गुण कर्म और स्वभाव से धर्म की, संस्कार की, संस्कृति की रक्षा करने के लिए निष्णात योद्धा हमारे शास्त्रों में प्रशंसित किए गए हैं। तो जब अहिंसा के पाठ की बात की जाती है वो स्वभाव वृत्ति के अनुसार कही गई है, पर संस्कृति की रक्षा करने के लिए शास्त्र और शस्त्र का सम्यक उपयोग सनातन परंपरा रही है। आगे श्लोक संख्या 31 में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद इसकी पुष्टि भी करते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र अर्थात प्रशासक, और प्रशासक को यदि आवश्यक लगे तो वो सामान्य प्रजा को संस्कृति और संस्कार, धर्म और ज्ञान, निसहायों की रक्षा, इनके लिए शस्त्र शिक्षा में भी प्रवीण करना चाहिए। श्लोक संख्या 31 में, जित्वा पुरा असुरा देवान ये रस ओंकासी भेजिरे देव स्त्रियो रसावनीता प्राणी भी पुनराहरत। प्राचीन काल में सारे असुरों ने देवताओं को जीतकर रसातल नामक अधोलोक में शरण ले रखी थी और वे सारे देवताओं की स्त्रियों एवं कन्याओं को भी वहां ले आए थे, किंतु भरत महाराज ने इन सभी स्त्रियों को उनके संगियों समेत असुरों के चंगुल से छुड़ाया और उन्हें देवताओं को वापस कर दिया। तो जितनी देवताओं और असुरों के संग्राम की हम कथाएं सुनते हैं वो कुछ एक है। उच्चतर और निम्नतर लोकों में मध्य में हमारा ये भूखंड आता है, मर्त्यलोक आता है, पर ये जो संघर्ष है देवताओं और असुरों का, अनेकानेक संग्राम, अनेकानेक छिटपिट लड़ाइयां चलती ही रही हैं और समयावधि पर मनुष्यों में जो राजा हुए हैं उनके द्वारा भी इस प्रकार सहयोग किया गया। इस पूरे विवरण में स्कंद 9 में अब तक हम लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं कि भूलोक के राजाओं ने देवताओं की सहायता की है असुरों के खिलाफ युद्ध में। तो एक समुद्र मंथन पढ़ते हैं हम, एक वृतासुर का युद्ध पढ़ते हैं, पर इसके अतिरिक्त भी देवासुर संग्राम छोटे या बड़े स्तर का सदैव चलता रहता है। यहाँ पर इसकी पुष्टि हो रही है। तो भरत महाराज ने एक बार पुनः सहयोग किया है इस संग्राम में। सर्वान् कामान् दुदुहतो प्रजानां तस्य रोदसी समास्त्री नव शाहस्त्री दिक्षु चक्रम अवर्तयत। महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोकों में अपनी प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूरी की। उन्होंने सभी दिशाओं में अपने आदेश प्रसारित कर दिए और अपने सैनिक तैनात कर दिए। तो इतने अश्वमेध यज्ञ पूरे होने के पश्चात निश्चित रूप से स्वर्ग का राज्य भी उनके अधीन में था। उन्हें इंद्र के पद पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उनका वैभव है, उनका जो ऐश्वर्य है, वो धराधाम पर ही इतना वैभवशाली था। तो जिस प्रकार पुरु के भाइयों के बारे में हमने श्रवण किया कि ययाति द्वारा उन्हें विभिन्न दिशाओं का राजा बना दिया गया और उनके ऊपर पुरु अधिष्ठित थे, उसी प्रकार भरत ने जहां जहां जो जो अधिष्ठित था उसको शासन करते हुए देकर उनके ऊपर क्षत्रप, उनके ऊपर उन्होंने स्वयं को अधिष्ठित किया। श्लोक संख्या 33 में कहते हैं, स सम्राट लोकपालाख्यम ऐश्वर्यम अधिराष्ट्रियम चक्रम चास्खलितम प्राणान मृषा इति उपपरामः। स सम्राट लोकपालाख्यम ऐश्वर्यम अधिरातिश्रयम चक्रम चास्खलितम प्राणान मृषे इति उपररामः। मृषेत्युपररामः। समस्त विश्व के शासक के रूप में सम्राट भरत के पास महान राज्य एवं अजेय सैनिकों का ऐश्वर्य था। उनके पुत्र तथा उनका परिवार उन्हें अपना जीवन प्रतीत होता था, किंतु अंततः उन्होंने इन सबों को आध्यात्मिक प्रगति में बाधक समझा, अतः उन्होंने इनका भोग बंद कर दिया। तो कितने भी बड़े हमारे चक्रवर्ती राजा सम्राट रहे हैं, जो धार्मिक वृत्ति में संलग्न है, वो एक निश्चित अवधि के पश्चात इन सब का त्याग करके अपनी आध्यात्मिक वृत्ति को पुष्ट करने के लिए
स्वयं को प्रस्तुत करते आए हैं। तो महाराज भरत भी इससे अलग नहीं है। प्रभुत ऐश्वर्य, सैनिक, पुत्र पुत्रियां, संतान, भौतिक भोग की सारी वस्तुएं उनके पास उपलब्ध है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए जब उन्हें इसकी अनावश्यकता लगी, तब उन्होंने अपने आप को विरक्त कर दिया। तो वैदिक सभ्यता में एक विशेष आयु के बाद मनुष्य को भौतिक ऐश्वर्य का त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का जो आदेश है, भरत महाराज द्वारा उसकी पूर्ति की गई है। श्लोक संख्या 34 से लेकर 39 तक आगे भरद्वाज की कथा बताई जा रही है। तो महाराज भरत की कथा, शकुंतला और दुष्यंत की कथा पुरु की वंशावली में यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत करने के पश्चात श्लोक संख्या 34 में कहा गया है, तस्या संनृप वैदर्भ्य पत्न्य स्त्री त्रस्त सुसम्मता जग्नुस्त्याग भयात् पुत्रान् नानुरूपा इति रीते। हे राजा परीक्षित, महाराज भरत की 3 मनोहर पत्नियां थीं, जो विदर्भ के राजा की पुत्रियां थीं। जब तीनों के संतानें हुई तो वे राजा के समान नहीं निकली। अतएव इन पत्नियों ने यह सोचकर कि राजा उन्हें कृतज्ञ रानियां समझकर त्याग देंगे, उन्होंने अपने अपने पुत्रों को मार डाला। तो भरत के बारे में ये कथा हमें कहीं अन्यत्र नहीं श्रवण करने को मिलती। भरत चक्रवर्ती सम्राट है, पर उनकी 3 पत्नियों ने अपने अपने पुत्रों को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि वो भरत के समान नहीं प्रतीत हुए। श्लोक संख्या 35 में, तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतं मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजम् उपाददु। संतान के लिए जब राजा का प्रयास इस तरह विफल हो गया तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए मरुत्स्तोम नामक यज्ञ किया। सारे मरुदगण उससे पूर्णतया संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने उसे भरद्वाज नामक पुत्र उपहार में दिया है। अंतर्वत्न्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पति प्रवृत्तो वारितो गर्भं शप्त्वा वीर्यम् उपासृजत। और ये कथा कहाँ से आरंभ हो रही है? बृहस्पति देव ने अपनी भाई की पत्नी ममता पर मोहित होने पर उसके गर्भवती होते हुए भी उसके साथ संभोग करना चाहा। उसके गर्भ के भीतर के पुत्र ने मना कर दिया, लेकिन बृहस्पति ने उसे श्राप दे दिया और बलात् ममता के गर्भ में वीर्य स्थापित कर दिया। तो देवों की इन कथाओं को भी यथारूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पर ये कथाएं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में भोग करने की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामान्य मनुष्य तो क्या, देवताओं के गुरु और अत्यंत पंडित बृहस्पति द्वारा भी इस प्रकार का अनैतिक कृत्य किया गया। गर्भ के भीतर का शिशु इतना तेजस्वी है कि उसने इसमें असहमति व्यक्त की है, तो बृहस्पति द्वारा उन्हें श्रापित किया गया। हम मनुष्य के रूप में ये निर्णय देने या लेने वाले कोई नहीं होते कि इन उच्चतर जीवों द्वारा किया जाने वाला ये कृत्य प्रशंसित है या अनुशंसित। पर इस घटनाक्रम इन न केवल इस घटनाक्रम से, अभी तो अन्य घटनाक्रम से भी जो आगे का वृतांत उपलब्ध होता है, वो यही स्पष्ट करता है कि दैव योगात ये घटनाएं अंततः मानव समाज सुसंस्कृत तरीके से अपने आप को जीवन यापन करके भगवत धाम को वापस प्राप्त कर सके, इसके लिए आचार्यों द्वारा बिना किसी दुराव के, बिना किसी छिपाव के प्रस्तुत की गई है। आगे श्लोक संख्या 37 में, तम त्यक्तु कामां ममतां भर्तु त्यागा विशंकितां नाम निर्वाचनम तस्य श्लोकम एनम सुराजगु। ममता अत्यंत भयभीत थी कि अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण उसका पति उसे छोड़ सकता है, अतः उसने बालक को त्याग देने का निश्चय किया। लेकिन तब देवताओं ने उस बालक का नामकरण करके सारी समस्या हल कर दी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बृहस्पति द्वारा उत्पन्न पुत्र अवैध पुत्र है, क्योंकि ममता तो उतथ्य की पत्नी थी। तो बृहस्पति के जो भाई हैं उनका नाम उतथ्य बताया गया है। तथापि बृहस्पति ने बलपूर्वक ये प्रयास किया था और इसलिए बृहस्पति को भर्ता बनना पड़ा। तथापि ममता की चिंता
कि बालक को उचित संस्कार द्वारा नाम दे पाना कठिन होगा, देवताओं ने बालक को उपयुक्त नाम भरद्वाज दिया। भरद्वाज तो भरता और ध्वज शब्द का संयोजन है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, ध्वज उसे कहा जाता है वैदिक समाज के, संस्कृति के नामकरण में जो अवैध मैथुन द्वारा उत्पन्न संतान है। और पिता बृहस्पति भरता बने हैं, तो भरता और ध्वज, इसलिए भरद्वाज ये नाम हुआ है। आगे श्लोक संख्या 38 में बताते हुए कहा गया, मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातो यदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयं। बृहस्पति ने ममता से कहा, अरे मूर्ख, यद्यपि यह बालक अन्य पुरुष की पत्नी और किसी दूसरे पुरुष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है, किंतु तुम इसका पालन करो। यह सुनकर ममता ने उत्तर दिया, अरे बृहस्पति, तुम इसको पालो। ऐसा कहकर बृहस्पति तथा ममता उसे छोड़कर चले गए। इस तरह बालक का नाम भरद्वाज पड़ा। तो हमारे आचार्य ये कहने में यहाँ संकोच नहीं करते कि बृहस्पति का ये आचरण स्वस्थ समाज के लिए ना तो अनुसरण करने योग्य है और ना ही स्वीकृत है। ममता द्वारा भी बृहस्पति के इस आचरण की निंदा की गई है और जो उत्पन्न पुत्र है वो दोनों के द्वारा त्याज्य कर दिया गया। देवताओं ने प्रेरित किया इस बात के लिए नामकरण करने के पश्चात भी कि इनको आप दोनों मिलकर पाल सकते हैं, पर अस्वीकृत किए जाने की इस अवस्था में श्लोक संख्या 39 में बताया गया है, चोद्यमानासुर एवं मत्वा विततमात्मजं व्यसृजन् मरुतो अभिभ्रन्ददत्तोऽयं वितथन्वै। चोद्यमानासुर एवं मत्वा वितथम् आत्मजं व्यसृजत् मरुत अभिभ्रन्ददत्तोऽयं वितथेन्वै। यद्यपि देवताओं ने बालक को पालने के लिए प्रोत्साहित किया था, किंतु ममता ने अवैध जन्म के कारण उस बालक को व्यर्थ समझकर छोड़ दिया। फलस्वरूप मरुतगण देवताओं ने बालक का पालन किया और जब महाराज भरत संतान के अभाव से निराश हो गए तो उन्हें यही बालक पुत्र रूप में भेंट किया गया। तो ये घटनाक्रम इस प्रकार संबंधित है। देव, साधारण मनुष्य, गुरु, अत्यधिक प्रकांड पंडित, बृहस्पति, सभी इस कथा में संलग्न हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, जिन्हें स्वर्गलोक में त्याग दिया जाता है या जिन्हें स्वर्गलोक त्यागना पड़ता है, क्योंकि एक निश्चित समयावधि पर जब पुण्य और सुकृत समाप्त हो जाते हैं, ऐसे लोग धराधाम में अत्यंत उच्च परिवार में जन्म लेने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये कथा आगे रहेगी। भरद्वाज की कथा यहाँ इस प्रकार हमें प्राप्त होती है। तो भरत के पुत्र को भरद्वाज कहा गया, लेकिन भरद्वाज नाम और उनके उत्पन्न होने का कारण यहाँ इस प्रकार, उत्तथ की पत्नी ममता द्वारा अस्वीकृत संबंध जो बृहस्पति द्वारा बनाया गया, उस दैव योगादगति घटना को संबद्ध करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यथारूप में प्रस्तुत किया। श्री प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत पुरु का वंश नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। ये अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। अध्याय 21 में हम सभी को दुष्मंत के पुत्र महाराज भरत की इस वंशावली, जहां भरद्वाज का जन्म हुआ है, अर्थात अब उसके आगे के जो वंशज हैं उनके बारे में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो अगला अध्याय महाभारत के जिन पात्रों से के नाम से परिचित हैं, परीक्षित मिले नहीं है उनसे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल निकटस्थ संबंधियों में आएंगे। तो द्रोण, महाराज शांतनु, ये सभी अब निकटस्थ संबंधी हैं, जो बिल्कुल निकट भूतकाल में परीक्षित से पहले, क्योंकि जब परीक्षित का जन्म हुआ है तब तक महाभारत समाप्त हो चुका था। तो उन्होंने शांतनु और इनके नाम अपने पूर्वजों की सूची में श्रवण अवश्य किए हैं, पर वो उनसे मिले नहीं है। भरत के पुत्र भरद्वाज से आरंभ होता हुआ अगला अध्याय वहां तक जाएगा जहां पुरुवंश के निकटस्थ संबंधी जो परीक्षित से संबंधित हैं उनका परिचय। आज के अध्याय को यहीं पर समाप्त करेंगे।
शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। इस अध्याय के घटनाक्रम में किसी को भी किसी विषय वस्तु के बारे में असहमति हो, जो स्वाभाविक रूप से हो सकती है, कोई विषय के पंक्ति के बारे में, घटना के बारे में कोई जिज्ञासा हो, तो आप जहां भी जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। आचार्यों का मंतव्य इन घटनाक्रमों को, चाहे वो बृहस्पति का आचरण हो या दुष्यंत का आचरण हो या उससे पूर्व विश्वामित्र और मेनका का आचरण हो, कथा को यथारूप में इसलिए प्रस्तुत किया गया है क्योंकि भौतिक जगत में घटने वाली प्रत्येक घटनाक्रम, जिस प्रकार वर्तमान में हम मनुष्य के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और अपने आसपास या अपने स्वयं के जीवन में अनेकों प्रकार के विसंगतियों के साथ हमें देखने का अवसर मिलता है, तो वो सदा सर्वदा से होते आए हैं। पर मूल में जो तथ्य और सत्य हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, वो ये, जहां धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता है, जहां अधर्म का पोषण किया जा रहा है, वहां किस प्रकार व्यक्तित्वों के द्वारा ऐसे कृत्य किए जाने पर परिणाम प्रकृति के नियम के अनुसार प्राप्त होते हैं, वो यथारूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ये सारे घटनाक्रम प्रस्तुत किए गए। तो इसमें कोई आदर्श और हीनता दोनों ही बातें अनुभव करने की हमें आवश्यकता नहीं है। आचार्यों का निर्देश है कि जिस काल खंड में ये घटनाएं घटित हो रही हैं और जिन्हें हम श्रवण कर रहे हैं, वो हमारे पूर्ववर्ती युगों के और पूर्ववर्ती राजाओं के वंश कालों के संबंध में घटित हुए। तो प्रत्येक समाज और काल अनेकों प्रकार की प्रकृति गुणों से, सत रज और तम के इस युग्म में अपने आप को प्रभावित पाता है। तो इसमें कोई अन्य अन्य क्योंकि कई बार कुछ घटनाक्रम उठाकर सनातन संस्कृति को दोषपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न होता है। तो जो मनुष्य का या देवता का या उच्चतर जीव का स्वाभाविक प्रकृति संसर्ग से उत्पन्न प्रभाव है। यदि तमोगुण की अधिकता है तो अधर्म की अधिकता होगी, रजोगुण की अधिकता है तो प्रतिस्पर्धा महत्वाकांक्षा की अधिकता होगी, यदि सतोगुण की अधिकता है तो धर्म की वृद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयास होंगे। और हम जितने घटनाक्रम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी इसे आदर्श या हीनता के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार भौतिक जगत में रहने वाले जीव, चाहे वो मनुष्य हो, राक्षस हो या देवता हो, इससे प्रभावित होते हैं, इसका संकेत हमें यहाँ पर प्राप्त है। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, कोई असहमति हो, तो आप निसंकोच सूचित कर सकते हैं। और जो भी सीमित मेरा अध्ययन है, आचार्यों से श्रवण करने के आधार पर मैं उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।